अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है ये भी एमएस एक्सेल से रेलिवेंट है। जैसे कि हम एक्सेल के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने आने वाले तमाम के तमाम मसाइल को शॉर्ट टाइम के अंदर सॉल्व करें। तो इसी से रेलिवेंट ये वीडियो है कि हमारा काम कैसे शॉर्ट टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। तो आज हम इस वीडियो के हवाले से इस वीडियो में भी यही करेंगे कि कैसे एक्सेल में हम अपने काम को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके आज जो हम करने जा रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्विक एनालिसिस के हवाले से है। क्विक एनालिसिस बेसिकली ये है कि जब आप कोई फाइल एक्सेल के अंदर बना लेते हैं, बनाने के बाद अब आपको वो फार्मेटिंग के हवाले से, मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से, फार्मूलाज के हवाले से कुछ शॉर्ट टाइम में ऑटोमेटिकली डेवलप चीज़ें जो देता है उसे क्विक एनालिसिस के नाम से हम जान सकते हैं। क्विक एनालिसिस क्या करता है कि आपको शॉर्ट वे में वो कुछ आउटपुट दे देता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने डाटे के हवाले से, कुछ फार्मूलाज के हवाले से, कुछ फार्मेटिंग के हवाले से। तो ये है क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सामने बहुत बार आया होगा लेकिन कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की। आइए आज हम क्विक एनालिसिस को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्विक एनालिसिस के लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए। वो फाइल मैंने ऑलरेडी कुछ डेवलप करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का क्विक एनालिसिस का मकसद ये है कि हम कुछ वैल्यूज़ को, कुछ टेबल्स को जब हम डाटा लिख लेते हैं उस टेबल्स के हवाले से शॉर्ट टाइम में हम आपको उसका एनालिसिस कर लें। तो मैंने ये जो फाइल बनाई है इसका हम क्विक एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इस डाटा को ये एक सिलेक्ट करता हूँ। जब हम इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, ये है क्विक एनालिसिस का। क्विक एनालिसिस क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये आपको फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल देगा। देखें डाटा बार क्या करती है कि आपको ये दिखा रहा है कि आपके डाटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है। अब देखिए मैं यहाँ जब मेरा माउस इधर मूव कर रहा है तो ऊपर खुद ब खुद क्या है, देखें जहाँ 9 लिखा हुआ है तो 9 के हिसाब से इसमें वैल्यूज यानी वो सेल्फ फिल हो जाएगा। जहाँ 15 है वहाँ 15 के हवाले से हो जाएगा। इस तरह हम इस पर क्लिक करके ये देखें ऑटोमेटिकली हमारा ये सब कुछ हो गया। अब ये देखें ये 15 है तो ज़्यादा फिल है, ये 5 है ज़्यादा फिल है, 0 वाले खाली हैं। अब ये इससे क्या होगा, ये क्विक एनालिसिस हमारा हो गया। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, अब इसके दूसरे ऑप्शन में जाते हैं क्विक एनालिसिस में। अब देखें ये कलर है। अब ये कलर क्या करता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को शो करता है कि आपकी वैल्यूज़ के अलावा जो खाली है उसको एक ऐसा डार्क कलर दे रहा है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये भी बिजनेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट जो होता है ये आपको आपकी डायरेक्शन शो करता है कि आप किस साइड में मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, राइट साइड पे, या आप यानी आपकी ग्रोथ लेवल अप हो रही है, डाउन हो रही है, ये इसको शो करता है। इसी तरह ये ग्रेटर और लोअर को शो करता है कि जो वैल्यू ग्रेटर है उसको ये कंप्लीट में शो कर रहा है। ये देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपेरिजन शो करता है। उसके बाद टॉप 10 वैल्यूज वो आपको शो कर रहा है। इसी तरह एंड में क्लियर फार्मेटिंग, अगर आपने कोई फार्मेटिंग ऑलरेडी की हुई हो तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसकी फार्मेटिंग को ये ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर अब देखें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें ये जो हमारा कलर में लिखा हुआ है ये फार्मेटिंग हुई है। अगर हम यहाँ क्लियर पे जाएंगे तो ये सारी फार्मेटिंग इसकी क्लियर करने जा रहा है। ये इसके ऊपर अगर कोई फार्मेटिंग होगी तो इस तरह चार्ट है। जब हम चार्ट की तरफ, दूसरा ऑप्शन है चार्ट्स का, ये देखिए इस डाटे का ऑटोमेटिकली चार्ट बना देगा। आप यहाँ से आसानी से सिलेक्ट करेंगे और वो चार्ट बन जाएगी। ये देखिए ये खुद ब खुद ये देखें चार्ट बना दिया। अब हम कंट्रोल Z करते हैं वापसी जाने के लिए। ये हमने अपनी फाइल बनाई थी उसको मैं दोबारा खोलने लगा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा, ये हमारी फाइल दोबारा ओपन हो गई है। अब देखें कि इसको हम सिलेक्ट करने के बाद अब क्विक एनालिसिस में दोबारा जाएंगे। ये कल चार्ट के बाद ये हमारे चार्ट बन गए हैं। ये चार्ट जब हम ड्रैग करना चाहें तो आसानी से हो जाएंगे जस्ट क्लिक से। इस तरह टोटल के जब ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके फार्मूले खुद ब खुद लगाएगा। देखिए सम, तो ऑटोमेटिकली उसने सम शो कर दिया। इस तरह अगर ये आपके
ये सेल अगर ये खाली होते तो भी ये जो आपके सेल हैं, अगर आप इनको डिलीट कर दें, सपोज कर लें ये हमारा ये सेल डिलीट हो गया। अब देखें अगर हम इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जब क्विक टूल बार पे क्विक एनालिसिस पे जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप देखें ये हम टोटल पे आ रहे हैं, ये खुद ब खुद सम का फार्मूला आपके सामने कर रहा है। इसी तरह एवरेज देना होगा तो ये इन सब की एवरेज दे रहा है। ये देखें अगर मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ ये एवरेज का फार्मूला आ गया। ये देखें ये सारा वर्कर है। इस तरह अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं, टोटल वाले में जाकर काउंट करना चाहते हैं, ये देखें टोटल वैल्यूज को काउंट कर देता है। ये सारा ये टोटल वैल्यूज को काउंट करेगा। इस तरह हम नेक्स्ट उस पे जाना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देता है, ये टोटल का, ये रनिंग का, ये सम का। ये देखें ये जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सामने फ्रंट पर इसने ये टोटल कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इसमें। और इसके अलावा हम अगर चले जाएं, ये देखें टेबल अगर इसके बनाने हो तो टेबल पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसे टेबल बना दे, टेबल के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देगा। ये पाइवट टेबल ये थोड़ा सा टफ है, पाइवट टेबल क्योंकि एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, ये नॉर्मली जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं उसमें। इस तरह स्पार्क लाइनों में अगर चेक करना चाहिए, स्पार्क लाइन का खुद ब खुद स्पार्क लाइन में इस डाटे को शो कर देगा। ये देखें स्पार्क लाइन, ये स्पार्क लाइन आ गई है कि टोटल इसका ये स्पार्क लाइन है, कहाँ आके बढ़ गई है, कहाँ नीचे रही है, ये सारे इसका स्पार्क शो कर देगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसको हम क्या कहते हैं, क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस की शॉर्ट की क्या है, शॉर्ट की कंट्रोल क्यू है। आप इसको कंट्रोल क्यू लिखेंगे और ये आपके नीचे ये सारी ये फार्म वही आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आपको क्विक एनालिसिस के हवाले से मैं बता रहा था। तो ये बहुत इजी वे है, शॉर्ट वक्त में अपने काम को सॉर्ट आउट करने का तरीका है। हम बहुत कम इसको यूज़ करते हैं, प्लीज़ इनको यूज़ कीजिएगा, इससे आपकी एफर्ट भी कम होगी और फिर आपके पास यानी इसका एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर इस पर कमेंट भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की वीडियो के हवाले से मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो भी आप किसी वक्त भी हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।